हम क्या चाहते हो, जनरल बोगी ज्यादा रहे कि कम रहे? हम चाहते हैं कि जनरल बोगी ज्यादा रहे, क्योंकि मतलब कि बिहार में गरीबी बढ़ते रहे और जनरल बोगी ज्यादा रहे। क्लोज हो गया होता तो तुम्हारा मोबाइल चोरी होता? नहीं। अगर खिड़कियां जो है बंद रहती तो तुम्हारा मोबाइल चोरी होता? नहीं। तो ये मांग करो ना, बिहार में ये परसेप्शन है उल्टा, सोशल मीडिया पे डालता है सब। तो फिर हम रोते वो लोग के पास गए तो तीनों नशा में था, पूरा नशा में था। उसके बाद हम उन लोगों के सामने रोने लगे और फिर रिक्वेस्ट किए कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए। हम पर्स निकाल के उनको दे दिए। एसी ट्रेन जो है वो कर्नाटका में चलेगा, बढ़िया ट्रेन जो है केरल में चलेगा, बढ़िया ट्रेन मुंबई में चलेगा, बढ़िया ट्रेन जो है वो गुजरात में चलेगा, और खाली जनरल बोगी वाला ट्रेन बिहार में चले। तुम यही चाहते हो? मैं इसका विरोधी हूँ। मेरा ये सोच नहीं है कि बिहार में खाली जनरल बोगी वाला ट्रेन चले। मेरा ये सोच है कि दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन बिहार में चले। आरा का एगो सांसद महोदय हैं, नया नया बने हैं, पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कहते हैं कि जनरल बोगी निकाल रहा है, जनरल बोगी निकाल रहा है। अरे सांसद महोदय, कहिए जनरल बोगी से सफर करते हैं? जनरल बोगी जो है वो एयर कंडीशन होना चाहिए। उसके अलावा उसकी खिड़कियां जो है ना वो जैसे कांच का होता है वैसे कांच का लगा दिया जाए। 5 महीना हडिया नाम है, पटना रेलवे स्टेशन का फेमस चोर है, फेमस चोर है, सब जानता है सब हडिया को। और उस दौरान जो है 5 बार आया, हडिया सुधर जाना, बोलता था कि मनीष भैया बाहर जाकर मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाइएगा, और बार बार आ जाता था, बार बार उसको समझाते थे, बार बार फिर भी आ जाता था। ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, वरना आप भी पड़ सकते हैं बड़े लफड़े में। राजा राम हैं, एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे, उसके बाद से इनके साथ क्या हुआ ये खुद बताएंगे। कहां से कहां जा रहे थे आप? हम पटना से आ रहे थे कटिहार बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए। बिहार पुलिस का क्या हुआ था? जैसे ही ट्रेन थी, 2:30 बजे ट्रेन थी मेरी, हम ट्रेन पे बैठे पटना में, और जनरल बोगी था, जनरल बोगी में बैठे, सीट मिल गया। गेट था उसके आगे में, सिंगल सीट होता, वहां पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही पटना से ट्रेन खुली और राजेंद्र नगर और पटना के बीच में जैसे ही ट्रेन गई और थोड़ा सा ट्रेन स्पीड हुई, और पीछे 2-3 लड़का खड़े थे गेट पे। वो लोग क्या किए, हम फोन लेके हाथ में कुछ कर रहे थे, जो कि खिड़की से बहुत नीचे था। बस वो लोग झपट के और फोन लेके बस कूद गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम थोड़ा सा भी लेट नहीं किया और फोन था तो तुरंत हम भी साथ में कूद गया। ट्रेन स्पीड थी, सामान छोड़ दिए। हाँ, सामान छोड़ दिए। मेरा बैग था, उसमें एडमिट कार्ड था, मेरा चप्पल था, सब कुछ उसी में रह गया। हम गए तो फिर हम रोते हुए वो लोग के पास गए तो तीनों नशा में था, पूरा नशा में था। उसके बाद हम उन लोगों के सामने रोने लगे और फिर रिक्वेस्ट किए कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए। हम पर्स निकाल के उनको दे दिए, तो पर्स ले लिए, उसके बाद मेरा पैसा भी ले लिए। फिर एटीएम कार्ड लेना चाह रहे थे तो एटीएम कार्ड नहीं दिए, लेकिन वो फिर फोन दिया। उसके बाद मेरा तो उस टाइम लगा कि मेरा दुनिया ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरा ट्रेन छूट गया, मेरा एग्जाम छूट रहा था, मेरा सामान चला गया। उसके बाद फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट किए तो फिर हम जा रहे थे ट्रेन पर चढ़ने के लिए। जब ट्रेन पूरा स्पीड हो गई थी तो फिर वही लोग बोला कि भाई मत छोड़ो नहीं तो मर जाओगे। तो उसके बाद फिर हम रोते हुए फिर सुवंश भैया सबको कॉल किए, फिर भैया लोग यहाँ से बाइक से गए, फिर हमको यहाँ पे फिर लाए। सामान कैसे मिला? एडमिट कार्ड तो सामान ऐसे मिला कि हम तो पहले कोशिश किए कि जो IRCT का जो होता है उनसे करवाना, लेकिन वहाँ पे नहीं पाया क्योंकि जनरल में बैठे हुए थे, क्योंकि मेरा तो रिजर्वेशन था नहीं कि वो लोग खोज दें। तो फिर यहाँ पे एक एडिटर थे, उनका कुछ था, बरौनी में लोग थे, तो उनको वो कॉल करके बोले, तो ट्रेन के पहुंचने से पहले वो वहाँ पे जाके खड़े रहे, तो फिर जाके सामान वहाँ उतार के उनको लाके दिए। पटना में पटना रेलवे स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, उसके बाद से गया वाले रूट में जो है मसौड़ी रेलवे स्टेशन, जहानाबाद रेलवे स्टेशन, गया रेलवे स्टेशन। इधर आप बख्तियारपुर वाले रूट में निकलते हैं तो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, उसके बाद से पटना सिटी, उसके आगे जो है फतुआ, उसके आगे मतलब कि इन सारे रेलवे स्टेशन पे गजब का जो है मोबाइल चोरी होता है, सामान चोरी होता है। तो आप अगर ट्रेन में हैं, सफर कर रहे हैं, तो मोबाइल को जो है पॉकेट में रखें और ध्यान से मोबाइल को चलाने का प्रयास करें। खासकर खिड़की पे अगर बैठ के अगर मोबाइल चला रहे हैं तो सतर्क रहें। तो हाँ, कहीं भैया अगर देखा जाए तो सरकार की भी दोषी है, क्योंकि जनरल बोगी जो है ना घटाती जा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है कि जनरल बोगी घटाती जा रही है सरकार। पहले 6 था, उसको 4 कर दिया गया, अब 3 कर दिया गया। तो अब लोग मतलब कि तुम चाहते हो जनरल बोगी ज्यादा रहे? तुम क्या चाहते हो, जनरल बोगी ज्यादा रहे कि कम रहे? हम ये चाहते हैं ना कि जो गरीब है, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। तुम क्या चाहते हो, जनरल बोगी ज्यादा रहे कि कम रहे? हम चाहते हैं कि जनरल बोगी ज्यादा रहे, क्योंकि मतलब कि बिहार में गरीबी बढ़ते रहे और जनरल बोगी ज्यादा रहे। और सारा एसी ट्रेन जो है तमिलनाडु में चलेगा, एसी ट्रेन जो है वो कर्नाटका में चलेगा, बढ़िया ट्रेन जो है केरल में चलेगा, बढ़िया ट्रेन मुंबई में चलेगा, बढ़िया ट्रेन जो है वो गुजरात में चलेगा, और खाली जनरल बोगी वाला ट्रेन बिहार में चले। तुम यही चाहते हो? बिहार में बहुत रोजगार है भैया, नहीं इतना क्या मतलब जनरल बोगी वाला ट्रेन दे देने से जो है रोजगार का संख्या बढ़ जाएगा बिहार में? रोजगार का नहीं, नहीं, मैं इसका विरोधी हूँ।
मेरा ये सोच नहीं है कि बिहार में खाली जनरल बोगी वाला ट्रेन चले। मेरा ये सोच है कि दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन बिहार में चले, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। आरा का एगो सांसद महोदय हैं, नया नया बने हैं, पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कहते हैं कि जनरल बोगी निकाल रहा है, जनरल बोगी निकाल रहा है। अरे सांसद महोदय, कहिए जनरल बोगी से सफर करते हैं? पूरा ट्रेन हाईटेक हो जाए, पूरा का पूरा ट्रेन। हाँ बोलो कि भाड़ा कंट्रोल किया जाए जी, भाड़ा कंट्रोल किया जाए, ये बात बोलो, लेकिन पूरा ट्रेन हाईटेक होना चाहिए। जनरल बोगी भी जो है ना, उसमें सरकार एसी लगाए, भले उसमें 72 के जगह पे जो है 200 लोगों को बैठा है, लेकिन जनरल बोगी में भी एसी लगा है। इसलिए जरूरी है कि वहां पे गर्मी के दिन में जब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और मैं पूना वाले रूट में बहुत दिनों तक चला हूं, और जब गाड़ी जो है दानापुर से खुलती है तो आदमी जो है आलू के जैसे जो है बॉयल हो जाता है, उसमें बॉयल हो जाता है, पूरा का पूरा बॉयल हो जाता है। दिल्ली से ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, दिल्ली मेट्रो में जितना भीड़ होता है उससे ज्यादा भीड़ होता है क्या यहाँ पे? दिल्ली मेट्रो पूरा एयर कंडीशन है, पूरा एयर कंडीशन है, उसमें गरीब चलता है कि नहीं चलता है जी? पूरा सेफ्टी है कि नहीं? हालांकि वहां पे भी चोरी होता है। पूरा जनरल बोगी जो है वो एयर कंडीशन होना चाहिए। उसके अलावा उसकी खिड़कियां जो है ना, वो जैसे कांच का होता है वैसे कांच का लगा दिया जाए, और डोर जो है ऑटोमेटिक क्लोज होने वाला होना चाहिए। डोर जब क्लोज हो जाए तभी ट्रेन आगे खुले। अगर डोर क्लोज हो गया होता तो तुम्हारा मोबाइल चोरी होता? नहीं। अगर खिड़कियां जो है बंद रहती तो तुम्हारा मोबाइल चोरी होता? नहीं। तो ये मांग करो ना। बिहार में ये परसेप्शन है उल्टा, सोशल मीडिया पे डालता है सब कुछ गुड़ा, कि मुजफ्फरपुर से पूरा जनरल ट्रेन खुलेगा जालंधर के लिए, लुधियाना के लिए। जस्ट खुशखबरी, बिहार के लिए खुशखबरी, दानापुर से खुलेगा गुजरात के लिए पूरा जनरल बोगी ट्रेन। यार ये कौन सी खुशखबरी है? तो दुख की बात है भाई कि पूरा जनरल बोगी वाला ट्रेन खुल रहा है, जिसमें खूब जो है हर एक रेलवे स्टेशन पे चोरी होगा। कोनो खींचेगा, कोनो चैन खींचेगा, कोनो कुछ खींचेगा, कोनो कुछ खींचेगा। तो ये परसेप्शन गलत है। अगर कोई नेता अगर कहे या कोई फेसबुक पे अगर ये लिखे कि खुशखबरी जनरल बोगी वाला ट्रेन चल रहा है, तो समझिए कि वो आपको जो है बर्बाद कर रहा है, वो आपको जो है और पीछे ढकेल रहा है। भारत सरकार चाहती है कि हर जगह जो है हाईटेक ट्रेन चले। वंदे भारत चल रही है, सिटिंग चेयर चल रही है, वंदे भारत स्लीपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब जो है मेट्रो भी आ गया वंदे भारत का, अब जो है इंटरसिटी भी आ गया वंदे भारत का। अब जो है अगर कोई जनरल ही चला रहा है, जनरल बोगी ही चला रहा है, तो पूरा एयर कंडीशनिंग चलाए, पूरा ऑटोमेटिक डोर जिसमें बंद होता है वो चलाए, उस प्रकार से ट्रेन चलाए। और उस प्रकार से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा मोबाइल चोरी नहीं होगा, फिर किसी प्रकार का बैग चोरी नहीं होगा। हाँ, और अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाड़ा ज्यादा है, भाड़ा ज्यादा है, भाड़ा ज्यादा है, तो उस पे जो है सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। उसके लिए उसका मैं समर्थन करता हूं कि भाड़ा पे नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो है ट्रेनों को बहुत हाईटेक किया गया, बहुत हाईटेक, हर जगह सीसीटीवी लगा दिया गया। लेकिन तुम जिस ट्रेन में चल रहे थे वो कांग्रेस के कार्यकाल से वैसा ट्रेन चल रहा है। कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हाईटेक किया जाएगा। आज जो है ट्रेनों में सीसीटीवी लगने लगा है, और उन सब ट्रेनों में चोरी होता है तो चोर आसानी से पकड़े जाते हैं जी। तो मिल गया ना तुम्हारा सामान? जी मिल गया सामान, मोबाइल मिल गया। हाँ। लेकिन बहुत चोरी होता है मोबाइल। लेकिन पैसा चल गया, मोबाइल मिल गया लेकिन पैसा तो उन लोग दे देते। अच्छा, उन लोग का चेहरा पहचानते हो? कहाँ चोरी किए थे वो लोग? पटना से राजेंद्र नगर के बीच में। पटना से राजेंद्र नगर के बीच में, राजेंद्र नगर के बीच में जी। चलो एक दिन पटना से राजेंद्र नगर का हम लोग सफर करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। चलोगे? और फिर मोबाइल चोरी हो गया तो नहीं, सेटिंग से जाएंगे ना। हाँ सेटिंग करके जाएंगे, ताकि अगर चोरी करे तो फिर लड़का लोग रहेगा नीचे पहले से ही, हाँ पकड़ने के लिए। हाँ। और फिर उसका क्या होगा? चोर पकड़ा जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर जेल में जाएगा। अरे जाता है सब एक उड़ा। तो मैं 4.5 महीना रहा, 5 महीना। हटिया नाम है, पटना रेलवे स्टेशन का फेमस चोर है, सब जानता है सब हटिया को। और उस दौरान जो है 5 बार आया, चोरी करता था, जाता था, और 15 दिन में बेल हो जाता था। फिर चोरी करता था, जाता था, 15 दिन में बेल हो जाता था। हटिया सुधार जाना, बोलता था कि मनीष भैया बाहर जाके मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाइएगा। और बार बार आ जाता था, बार बार उसको समझाते थे, बार बार फिर भी आ जाता था। तो अगर पटना पुलिस जो है इस हटिया को पकड़ लेना, तो ये हटिया जो है ना कम से कम जो है 500 चोर को पकड़वा देगा। लेकिन सबको पता है कि जाएगा सब, फिर चलाएगा, कोई फायदा नहीं।